तो हाँ जी मेरे भाई लोग, की हाल चाल, आई होप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया है तो भैया हम भी चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th का द्विघात समीकरण। अगर किसी को नहीं पता कि द्विघात समीकरण होता क्या है तो एक बार हमारे चैनल को विजिट कर लें और देख लें इंट्रोडक्शन की वीडियो। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, उससे पहले मैं कुछ जरूरी काम बता दूं आपको। बस हमें सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और भैया लाइक जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना। बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय में लेक्चर रिकॉर्ड करके हम आपको देंगे और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझ में आएगी। बस जुड़ना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो ताकि एक एक चीज समझ में आएगी। प्योर बहुत मन से समझाते हैं मेरे भाई, बहुत ही दिल लगा के समझाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर भी बता देता हूं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। आपको पता है चर और अचर दोनों मिला के एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो वो क्या होता है कि चर की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए तो वो द्विघात समीकरण होगा, और चर की घात अगर 3 होती है तो वो त्रिघात समीकरण कहलाता है, और चर की घात अगर अधिकतम घात 1 होती है तब वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 है। यूपी बोर्ड वाले ध्यान दे लें, मैं नई एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, पुरानी वाली में ज्यादा सवाल हो सकते हैं बट नई वाली में थोड़े से कम है। तो पहला सवाल क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस रूप में ये सारे के सारे सवाल जितने भी हैं ढल जाते हैं तो हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। यानी कि चर की घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 2 होनी चाहिए। अगर इस रूप में ये सवाल आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा वो द्विघात होगा। अगर किसी की चर की घात 3 4 5 कुछ भी आती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है। एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख ले मेरे भाई। ठीक है, तो पहला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 ब्रेकेट के अंदर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। पहली बात तो यहां पर एक फॉर्मूला काम कर रहा है, जो कि फॉर्मूला है यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और इधर वाला तो बस अंदर गुणा करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, तो भैया चलिए खोल देते हैं। देखो x का मतलब x की जगह पे x ही है और y की जगह पे 1 है। ठीक है, तो बस रख देंगे। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। ठीक है, अगर करेंगे वन का स्क्वायर तो वन ही आता है, तो करने की ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि एक स्टेप क्यों बढ़ाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन का स्क्वायर 1 प्लस 2x, 2x और y की जगह पर 1 है तो 2x ही रहेगा। ठीक है, बस ये सॉल्यूशन हो गया इसका। इधर वाले का और देख लेते हैं, बराबर 2 की गुणा पहले x में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2 की गुणा -3 में करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, बस हम इसको जो जो संख्या है, संख्या और चर अचर वाले पद हैं उनको एक साइड ले आओ, बस कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और 2 को इधर ले आओ, प्लस का 2 है, जब इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये बच्चा, अब हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला कोई और पद है क्या, नहीं है, तो बस लिख दो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो ये बाद में लिखेंगे, पहले एक्स एक्स वाला पद देखो, एक एक्स वाला पद ये है, एक एक्स वाला पद ये है, एक माइनस का है एक प्लस का, घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, फिर बचा क्या हमारे पास, प्लस का 1 और प्लस का 6, प्लस के 7 हो गए, बराबर 0। ठीक है, अब बताइए, देखो हमें फर्क नहीं पड़ता, बस एक कंडीशन क्या है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ए का मान, ये एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो पद होगा वो ए का मान होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे बी का मान 0 हो चाहे सी का मान 0 हो, वो द्विघात समीकरण होता है। तो बताइएगा, एक्स मतलब ए का मान 0 नहीं है ना, 1 है ना, और देख लो इस रूप में ढल रहा है, बिल्कुल ढल रहा है। ठीक है, आप कहोगे बी एक्स कहां है, सी का मान तो है ये वाला, बी का मान कहां है, ऐसे करके लिख सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 0 0 एक्स और प्लस 7, तब भी ये इसी रूप में आ रहा है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा।
तो सवाल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2। कुछ नहीं करना, इतना तो सॉल्यूशन कर रखा है, ठीक है। तो बस -2 की गुणा अंदर वाली ब्रैकेट के साथ करानी है और कुछ नहीं कराना, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 की 3 के साथ कराएंगे तो माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, और -2 की गुणा -x के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर? चलिए इसको एक साइड में ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 6 प्लस के 6 और प्लस के 2x है तो माइनस के 2x, ठीक है। और बराबर क्या बचेगा? 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला पद कोई और नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर ही लिख दो। माइनस के 2 और माइनस के 2x कितने हो गए? माइनस के 4x। आपको पता है कि माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह भी माइनस का ही रहता है। तो संख्या देख लेते हैं, +6 के बाद कोई संख्या है क्या? नहीं है, तो +6। बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हाँ जी है, द्विघात समीकरण आपको पता है उस रूप में ढल चुका है, तो ये द्विघात समीकरण है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई तीसरा सवाल देख लेते हैं इसी का। तो आपको पता है कि ये 2 ब्रैकेट दे रखी है, आपस में क्या मतलब कोई भी चिन्ह नहीं होता बीच में, तो गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, हल डाल लो। हल डाल के पहले एक बार सवाल को उतारा जरूर करो, ठीक है। तो x - 2 और x + 1 ये दोनों ब्रैकेट गुणा में है, और बराबर x - 1 गुणा x - 3, ठीक है। एक बार उतार लिए सवाल को, बस कुछ नहीं करना, पहले x को उठाओ, इन दोनों में गुणा करा दो, x में और 1 में। तो x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। -2 को उठाओ, दोनों में गुणा कर दो, तो -2 की गुणा x में करेंगे तो -2x हो जाएगा। -2 की गुणा +1 में करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इस ब्रैकेट के साथ गुणा करा देंगे, ठीक है। तो x की गुणा x में कराएंगे तो x स्क्वायर हो गया, और x की गुणा -3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। -1 की गुणा x में करेंगे तो -x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? देखो वैसे भी यहां पर भी काट सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर से कटेगा क्योंकि दोनों साइड में बराबर पद है, ये चार पद, इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी? कौन है बाहर भाई? क्या कर रही है बेटा? आवाज मत कर, ठीक है। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरे भाई, तो बचा क्या? हमें वो लिख देते हैं। कुछ और पद तो नहीं कट रहा? नहीं कट रहा, और नहीं कट रहा, तो जो पद बचे हैं वो लिख देते हैं। यानी कि x - 2x और माइनस के 2 बचे, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का 3x हो जाएगा। इसको भी इधर ले आते हैं तो प्लस का x हो जाएगा, इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लस का x ये है और एक प्लस का 3x ये रहा, तो कितने x हो गए? ये हो गए 4x, माइनस के 2x और तो नहीं है कोई भी, और माइनस का 2x, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया जोड़ेंगे तो, ठीक है, बराबर 0। अब बताइए 4 में से 2x गए तो कितने x बचेंगे? 2x बचेंगे, प्लस की संख्या ज्यादा है, -5 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? उस रूप में नहीं ढल रहा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है मेरे भाई, द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है। तो सवाल भी इसी प्रकार है, बस इस ब्रैकेट के साथ गुणा करा देते हैं। तो क्या होना चाहिए? हल डाल लो एक बार, सवाल को लिख लो। x - 3 2x + 1, बीच में गुणा करानी है, तो ये x गुणा x + 5 सिंपल है। ऐसे ये वाला करा है, वैसे ही ये वाला भी करना है। तो देखो x को उठाओ, दोनों में गुणा करा दो, फिर 3 को उठाना है -3 को, फिर दोनों में गुणा करा देनी है। x और 2x की गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x गुणा किस में करेंगे? +1 में। किस में मेरे भाई? +1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। -3 की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 6x हो जाएगा, और 3 की गुणा +1 में करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और x गुणा 5 में करेंगे तो 5x, ठीक है। एक साइड ले आओ, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 6x और माइनस का 3, माइनस का x स्क्वायर आएगा और माइनस का 5x आएगा। आपको पता है जो चिन्ह होता है उसके साथ में जब एक साइड लेके आते हैं तो चिन्ह बदल के आते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर वाला पद एक और है, ठीक है। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, घटाओगे तो कितना बचेगा?
खाली एक एक्स स्क्वायर, जो कि एक हम आगे लिखते नहीं है। एक्स वाला पद एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। देखो ये माइनस माइनस वाले पद हैं, तो माइनस के 6x और माइनस के 5x, कितने x हो गए? 11x। और 11x में से एक प्लस का x घटाना है, तो कितने बचेंगे हम? 10x। कितने? 10x माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। संख्या 3 एक ये रही, और कोई संख्या आगे नहीं है, तो माइनस का 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ जी बिल्कुल है, उसी रूप में, मतलब ये उस फॉर्मेट में आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो भैया क्या है? ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। मेरे हिसाब से ये 4 सवाल क्लियर हो गए होंगे, तो चलते हैं अगली इन्हीं सवालों की ओर, यानी कि पहले के 4 सवाल ये कर दिए हैं, ठीक है। फिर अगले 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करना पड़ेगा, आपको पता है, तो इरेज कर देते हैं एक बारी। तो लो जी, पहले का 5वां और छठा, 7वां और 8वां सवाल ये लिखे हुए हैं, हल करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले सवाल करे हैं। तो इसकी गुणा इसके साथ करा देते हैं, इसकी गुणा इसके साथ करा देते हैं। तो दो एक्स को उठाओ, पूरी ब्रैकेट में गुणा करा दो। 2x और x की गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x की 3 में करेंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा। 1 को उठाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x की गुणा -1 में x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक साइड ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। माइनस का आएगा इधर, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस के 5x हो जाएगा, और माइनस के 5 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे। इधर 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर वाला एक पद ये है और एक ये है, और कोई नहीं है। तो एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो घट जाएंगे। तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, दो में से एक एक घटाओगे, एक एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। 6x माइनस का एक्स और प्लस का एक्स, और 5 माइनस के। तो माइनस माइनस वालों को देख लेते हैं, एक माइनस का एक माइनस का ये, तो माइनस 6x और एक एक्स 7x, और माइनस के 5x, कितने एक्स हो गए? कितने हो गए? 6x और एक 7, 7 और 5 कितने हो गए? 12x। और 12x में से घटाना कौन सा है? कितना x? एक x घटाना है, तो बचेंगे माइनस के 11x। संख्या 3 ये रहा और 5 ये रहा, दोनों ही प्लस के हैं, तो 8 हो गया। बताओ ये द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं? हाँ जी है, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार छठा सवाल होने वाला है, तो कर देते हैं। इतना तो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन हमें दिखाई नहीं दे रहा, इधर वाला कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो पता ही आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कह सकते हो। तो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही होता है। तो भैया क्या करेंगे, ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं सॉल्यूशन। इसका क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, क्लियर। माइनस 2x और b का मतलब 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, बस एक साइड ले आओ, एक साइड ले आओ, क्योंकि वो रूप देखना है ना हमें। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1 इधर आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का 4, और माइनस के कितने? प्लस के 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का, तो कट गया, जो बचा वो लिख देते हैं। ठीक है, देखो 3x और 4x दोनों 7x हो गया, और प्लस का 1 और माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी और तो नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि पता है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जो चर की घात इसमें 2 नहीं आई है, तो इसलिए द्विघात समीकरण भी नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो 8वां सवाल, वो सॉरी 7वां सवाल करते हैं। इसका 7वां सवाल देखो, ये क्यू आ गया, x प्लस 2 का होल क्यू। होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? देखो x प्लस वाई का होल क्यू लगा लो, या a प्लस बी का होल क्यू लगा लो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर
सॉरी एक्स का क्यूब प्लस प्लस 3x² बाई और प्लस 2 y² और प्लस का कितना बाई का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 2y² एक्स प्लस वाई का क्यूब। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो आपको पता है x की जगह पे तो x ही है और y की जगह पे आपको पता है कि 2 है। ठीक है, तो रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो x का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3 गुना x² बाई का मतलब 2 प्लस 2 गुना बाई का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर और गुना x का मतलब x और प्लस बाई का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। और इधर क्या चल रहा है बराबर में, चलो अभी नहीं रख रहे, दूसरे स्टेप में रख देंगे क्योंकि उधर चला जाएगा उस सवाल की ओर। चलो रख ही देते हैं, फिर तुम कहोगे ये भी साथ में चल रहा है 2x और x² माइनस 1। ठीक है, ये भी साथ में चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। x का क्यूब प्लस 3 दूनी 6x² हो गया प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8x प्लस 2 का क्यूब 8 बराबर ये क्या हो जाएगा, इसकी भी गुणा करा देते हैं। 2x की गुणा अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो 2x की पावर क्यूब माइनस 2x। ठीक है, एक साइड में ले आओ, x का क्यूब प्लस 6x² प्लस 8x और प्लस 8 माइनस का 2x का क्यूब हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, देखो एक एक्स क्यूब वाला पद ये रहा और एक ये रहा, ये प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस का कितना बचना चाहिए, 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब निकालोगे तो खाली एक एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, 6x² ये रहा और कोई भी पद है x² वाला, और वो कोई भी पद है नहीं है, और कोई पद नहीं है x² वाला, तो लिख देते हैं 6x²। ठीक है, 8x 2x दोनों ही प्लस के तो प्लस के 10x हो गया, संख्या प्लस की 8 है और कोई भी संख्या नहीं है तो प्लस का 8 बराबर 0। का ये द्विघात समीकरण का रूप है? नहीं है, तो भाई लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं एक का 8वां सवाल यानी कि एक का लास्ट सवाल। ठीक है, तो भैया इसको भी करेंगे हल। x का क्यूब माइनस 4 x² माइनस x प्लस 1, ये माइनस का होल क्यूब आ गया, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो भैया इसका भी फॉर्मूला बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में ये माइनस वाला करोगे इस वाले फॉर्मूले को, तो भैया इसमें क्या कहाँ कहाँ माइनस चेंज हो जाएगा, बस देखो यहाँ माइनस कर दो और यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, इस फॉर्मूला में यहाँ माइनस कर दो और यहाँ माइनस कर दो और कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। सॉरी, ये 3 होगा यहाँ 3y²x। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ। ठीक है, तो x का क्यूब मतलब x का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 गुणा x माइनस ओ सॉरी 2, यानी कि 3 गुणा 2x² और यहाँ हो जाएगा बाई का मतलब 2, तो 2। ठीक है, और फिर माइनस का 3 गुना बाई² का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, और यहां पर भी कर लेना ये चेंजेस। ठीक है, ये यहां पर भी कर लेना चेंजेस, यानी कि x² यहाँ 3 किधर गया, इधर वाला, इधर देखो ये वाला चेंज कर लेना। एक बार फोन आ रहा है, फोन देख लेते हैं किसका है। ठीक है, तो मेरे भाई इस सवाल में कहाँ गलती हुई है तो वो भी देख लेना। देखो यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ 3 कर लेना, कितना 3 कर लेना, तो कहाँ कहाँ होगा, 3 चौक 12, यहाँ पे कितना आया था अपना 8x आया है ना, यहाँ पे 8 की जगह पे यहाँ 12x आएगा, कितना 12x, कितना 12x आएगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा ये 12x और 2x कितने हो गए हमारे 14x हो गए, कितने x हो जाएंगे यहाँ 14x। ठीक है मेरे भाई, बस इस सवाल ये सही हो गया है। ठीक है, फिर भी वो द्विघात समीकरण तो नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 3 क्या हो गया, हाँ यहाँ तक आ गए, यानी कि 3 बाई का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है,
और गुना गुना x मतलब x, ठीक है, और प्लस बाई का क्यूब, बाई का क्यूब मतलब 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है। बस इसको इधर ले आते हैं। पहली बात तो ये x क्यूब से x क्यूब कट गया, तो जो बचा है पहले तो वो लिख लो 4x² माइनस का x प्लस का 1, और इधर भी ले आओ इसको तो माइनस, पहली बार इसको सरल कर लेते हैं। देखो 3 दूनी कितना हो गया, इधर हो गया 3 दूनी 6x², और ये 3 चौक 12 x और प्लस का 8 तो 8। जब इधर ले आओ इस मोहल्ले में 4x² माइनस x प्लस 1, माइनस का है तो प्लस का 7x, सॉरी 6x², 6x² प्लस का 12x और प्लस का माइनस का 8, ठीक है। तो x² वाला पद एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटेंगे तो प्लस के 2x² बचेंगे, ठीक है। एक x वाला पद एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये बचेंगे 11x, किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। प्लस का 1 माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया। ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रूप को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, दूसरे का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, एक बार पढ़ लेते हैं सवाल को। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार कैसा होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, हमारी बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा होता है, अंदर वाली जगह, ये वाली। तो ये कितना दे रखा है हमें, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल दे रखा है, तो कह रहा है मीटर, लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सिंपल सवाल है, बस समझने की बारी है, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भैया देखो, ये भूखंड की लंबाई होती है और ये वाली चौड़ाई होती है, आपको पता है। तो ये कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई, लंबाई। तो हम किसको मानेंगे, क्योंकि हमें ना लंबाई पता ना ही चौड़ाई पता। एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के आधार पर हम लंबाई और चौड़ाई पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। चौड़ाई मान ली, तो देखो प्रश्न अनुसार चलेंगे, हर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमारे पास x है, x है, ठीक है। इसके दुगने से, दुगना मतलब 2x, दुगने से एक अधिक का मतलब एक ज्यादा है, तो ज्यादा है तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, ज्यादा होगा तो जोड़ना पड़ेगा, कम होता तो घटाना पड़ता, ठीक है। तो एक ज्यादा है, ये क्या है, लंबाई, क्या है, लंबाई, लंबाई कह रहा है ना। देखो लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो एक अधिक है लंबाई। तो लंबाई मिल गई हमें 2x+1 और चौड़ाई मिल गई हमें x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। कह रहा है ना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों में के रूप में व्यक्त करो, तो सिंपल है, तो कर देते हैं। तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार चीज का, कोई भी आयताकार चीज है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यही होता है। तो आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हम इसकी जगह पर रख देते हैं 528, और लंबाई कितनी है हमारे पास 2x+1 और चौड़ाई है x, ठीक है। बस इसको हल कर लेना है, ये 528 इक्वल टू, देखो x गुणा 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस x गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। बस 528 को उधर भेज दो यहां से उठा के, तो ये 2x² प्लस x, प्लस का 528 जब इधर आएगा तो माइनस का 528 हो जाएगा, और बचेगा क्या, 0। बताओ बन गया कि नहीं द्विघात समीकरण के रूप में, यही हो गया तुम्हारा आंसर, यही ज्ञात करवा रहा मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, ठीक है। तो हाँ जी, देखो दूसरे का दूसरा और तीसरा सवाल हमने बोर्ड पर लिख दिया है, तो सिंपल सा सवाल है, करते हैं। तो क्या है सवाल नंबर दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है,
पहली बात तो जान लो कि भैया दो क्रमागत पूर्णांक पूछ रहा है, दो धनात्मक क्रमागत। तो भाई देखो क्रमागत क्या होती है, पहली बात तो यहां पता नहीं, अगर जैसे पता होता कि भैया क्रमागत संख्या एक है, एक, तो उसमें एक जोड़ते चले जाओ, अगली क्रमागत दो हो जाएगी, अगली इससे अगली एक और जोड़ दो तो तीन, ये अगली हो जाएगी, इससे अगली ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो बट हमें तो पता ही नहीं ना कि दो क्रमागत की बात कर रहा है, वो क्रमागत है क्या। तो पहली क्रमागत को हम मान लेंगे कि जैसे कि मान लो कि हमने एक मान लिया तो दूसरी क्रमागत दूसरी हो जाएगी, दो हो जाएगी। वैसे ही हमें संख्या नहीं पता तो हम उसको चरों के पदों में मान लेंगे। तो चर के पद में मानेंगे तो माना पहली क्रमागत x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत हो जाएगी x प्लस वन, क्योंकि हम एक जोड़ के अगली क्रमागत निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो भैया इनका क्या कह रहा है, इनका गुणनफल, इन दोनों क्रमागतों का गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब गुणा x प्लस वन किसके बराबर हो जाता है, 306 के बराबर। तो बस x की गुणा अंदर ब्रैकेट में कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और बराबर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि वन की गुणा x में भी करनी पड़ेगी, बराबर 306। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे, 306 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, बराबर 0 बचेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल को पढ़ लेते हैं एक बारी, कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की बात कर रहा है तो रोहन की आयु को हमें मानना पड़ेगा। तो माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है जी, x वर्ष मान ली। अब कंडीशन की ओर चलते हैं कि सवाल कह क्या रहा है, बस यही तो जानना होता है। सवाल को अगर एक बार में समझ में ना आए मेरे भाई तो दो बार पढ़ लेना, और दो बार भी समझ में ना आए तो तीन बार पढ़ लेना। सवाल को जितनी बार पढ़ोगे सवाल माइंड उतना ही ऑब्जर्व करता है कि पूछ क्या रहा है हमें। तो इसमें भी वही होने वाला है। तो हमने रोहन की आयु तो x वर्ष मान ली। अब कंडीशन की ओर चलेंगे कि कंडीशन क्या फॉलो हो रही है इसमें। तो रोहन की जो मां है ना उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की मां, रोहन की मां की आयु, देखो रोहन x वर्ष हमने मान लिया, तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी कि रोहन की जो आयु है उसमें 26 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तभी तो रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी होगी। तो यानी कि x प्लस 26 जोड़ दिया, 26 वर्ष बड़ी कर दी रोहन की मां। ठीक है, जो कंडीशन कह रहा है वो हमने फॉलो करा दिया। फिर कह रहा है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात जहां पे या बाद आए, पश्चात, पश्चात या कहीं पर बाद आ जाए तो हमें जोड़ना होता है। ठीक है, और पूर्व या पहले आ जाए तो मेरे भाई घटाना होगा। क्या होगा, घटाना। तो यहां पश्चात की बात करिए, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, जब 3 वर्ष बाद बढ़ेगा ना रोहन, तो रोहन की आयु, रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3, बढ़ जाएगा ना 3 साल पश्चात। तो रोहन की मां, रोहन की मां कितनी बड़ी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 3, x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे ना, ये भी 3 वर्ष बड़े भाई। एक बार बताओ, 3 साल बाद उसकी आयु बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी नहीं। तो 3 साल बाद की आयु कह रहा है तो 3 साल जुड़ जाएगा उसमें जो वर्तमान आयु है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये तो ये हो जाएगी x प्लस 26 और 3 29 रोहन की मां की होगी, और ये रोहन की आयु। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 360 के बराबर हो जाएगा। तो गुणनफल का मतलब है x प्लस 3 रोहन की आयु का गुणनफल और उसकी मां x प्लस 29 का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, 306 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 360 के बराबर हो जाएगा। 360 है ना, तो 360 लिखेंगे, बस इनकी गुणा कर दो। देखो यहां जगह कम है तो थोड़ा सा इधर इसको मिटा देते हैं और यहां लिख देते हैं। देखो x गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
x की गुणा 29 में करेंगे तो ये प्लस का 29x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की गुणा करनी है, 3 की गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 की गुणा 29 में करेंगे, 3 नेम 27, प्लस का पहली बार तो प्लस का होगा, 3 नेम 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 हो गया 8 यानी कि 87 मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। अब भैया देखो इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x हो गया 32x प्लस के 87। ठीक है, और यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका एक सवाल और बचा है, तो ये रहा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे इसको भी। एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि इतना दूर जाती है वो, 480 किलोमीटर दूरी तय करती है समान चाल से। ठीक है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का जो समय है वो और ज्यादा लगेगा। ठीक है, समय अधिक लेगी। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बस उसे क्या है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें पहली बात तो उसकी चाल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। हमें दूरी दे रखी है, दूरी कितनी तय करी है उसने, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ये दूरी हमें दे रखी है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बन रही है। एक तो कह रहा है कि समान चाल मतलब समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, तो उसमें समय क्या लगेगा, तो समय का फॉर्मूला होता क्या है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है, 480 किलोमीटर और चाल हमने मान रखी है x। ठीक है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 मान सकते हो इसको, इसको t1 बराबर मतलब t1 बराबर मान सकते हो। ठीक है, समय को t1 मान सकते हो यहां। ठीक है, तो ये कंडीशन एक है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर उसकी दूरी कम कर दी जाए प्रति घंटा तो 3 घंटे का समय अधिक लगेगा, 3 घंटे का समय अधिक लगेगा। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी, यही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि दूरी कितनी हमारे पास फिक्स है, दूरी बटे चाल। तो समय मतलब चाल कितनी कम कर दी जाएगी, x माइनस 8, क्योंकि चाल हमारी मान रखी है हमने x, 8 किलोमीटर कम कर दी, कम का मतलब घटा दिया। ठीक है, और समय कितना लगेगा अधिक, 3 घंटे अधिक लगेगा मतलब समय जुड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को कंपैरिजन करा दो, बस हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करने पर या फिर तुलना करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 480 अपॉन में x, और ये बराबर हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8 प्लस 3। ठीक है, इसको इधर ले आओ, संख्या को उधर ही छोड़ दो, चर वाले पद को इधर ले आओ, यानी कि 480 अपॉन में x माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है अभी, इधर आएगा तो 480 माइनस x माइनस 8, और इधर क्या बच रहा हमारे पास 3। ठीक है, इसकी कैची गुणा करा दो और कुछ नहीं कराना है। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा हल, यानी कि देखो इस पूरे की गुणा कराएंगे इसमें, यानी कि 480 गुना x माइनस 8 के साथ। ठीक है, बड़ा माइनस x 480 गुना x, यानी कि साथ में लिख दो एक ही बार में x, और बराबर में इधर चल रहा है 3, और बटे में भी एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के 8x ये एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, तो 480 के अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, 480x माइनस 8 जीरो का 8 जीरो का जीरो, देखो 8 जीरो का जीरो, 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, कितना आ गया 38। ये माइनस का हो गया 480x और बटे में हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। देखो 480 प्लस का और माइनस का कट गया तो बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास माइनस के 3840, और बराबर में इसको कैची गुणा करके दूसरे साइड में पहुंचा दो तो क्या होगा, देखो 3 की गुणा x स्क्वायर में होगी तो 3x स्क्वायर माइनस के 8 दिया 24
एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस एक साइड इसको उधर साइड पहुंचा दो, तो ये हो गया 3x² माइनस के 24x माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 38 40। ठीक है, तुम अगर इसको छोटा करके लिख सकते हो तो लिख देना, और नहीं तो यही आंसर छोड़ देना। छोटा क्या है, 3 से मतलब ये भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 एकम 3, एक बचेगा 3 ने मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 कट जाएगा। तो 3 को कॉमन भी ले सकते हो, x² माइनस 3 अट्ठे 24 यानी कि x 8x, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 3 अट्ठे 24 यानी कि 0 का 0 बराबर 0। 3 को 0 की साइड पहुंचाओगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस के 1280 बराबर 0। ये आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे कम समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, पर्सनली समझा दूंगा मैं उसको, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, और किसी को भी कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हो, एक एक चीज आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर कोई देख रहा है तो हमें फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलेंगे दूसरी प्रश्नावली के साथ।